बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो साइन एक्स एज इट इज़ यहाँ पर आएगा इनटू साइन 2x और इनटू साइन 3x dx। बच्चों यहाँ पे देखिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करें। तो बच्चों देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बच्चों बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन 2x और यहाँ पे है साइन 3x, यानी कि साइन ए साइन बी है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन ए साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आएगा साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, इस 2 को आप उस साइड लेकर के जाइए। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। बच्चों हमने साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये साइन एक्स तो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा इनटू, और बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये 1/2 है तो मैं ये 1/2 बाहर लिख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, और बच्चों ए क्या है यहाँ पर 2x है और b क्या है बच्चों यहाँ पे 3x है, माइनस कॉस ए प्लस बी। बच्चों a क्या है यहाँ पे, a है 2x और बच्चों b जो है वो क्या है 3x dx। बच्चों 1/2 एज इट इज़ लिखिए, साइन x कॉस, बच्चों 2x माइनस 3x क्या होगा बच्चों, माइनस x माइनस कॉस 5x dx। 1/2 एज इट इज़ साइन x कॉस माइनस x क्या होता है, कॉस x माइनस कॉस 5x इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। बच्चों ये साइन x को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू कॉस 5x। जो 1/2 एज इट इज़ साइन x कॉस x माइनस 1/2 साइन x इंटू कॉस 5x dx। बच्चों यहाँ पे भी dx लगाइए। जो अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं I1 एज्यूम कर लेता हूँ और मैं इस फंक्शन को बच्चों में I2 एज्यूम कर लेता हूँ। I1 कंसीडर कर लेते हैं 1/2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। बच्चों देखिए फॉर्मूले में यहाँ क्या है, यहाँ पे साइन 2x है तो बच्चों फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे क्या है 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ इंटू 1/2 और 2 साइन x इंटू कॉस x dx इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़। और बच्चों देखिए ये क्या बन गया, 2 साइन x कॉस x। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 2x। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 2x dx इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़। बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस 2x, और बच्चों 2x है यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, अपॉन 2, तो इंटू 2 प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे आएगा -1/8 कॉस 2x प्लस c। तो आइए बच्चों अब हम I2 कंसीडर कर लेते हैं 1/2 साइन x इंटू कॉस 5x dx। तो बच्चों इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम वापस से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a कॉस b का। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू
साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बच्चों यहाँ से साइन ए कॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों साइन ए कॉस बी तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस बी और यहाँ पे भी क्या है, साइन ए कॉस बी। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों। तो I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 साइन ए प्लस बी। तो बच्चों ए क्या है यहाँ पर x है और b क्या है बच्चों यहाँ पर 5x है, प्लस साइन ए माइनस बी। तो बच्चों a है यहाँ पे x और b क्या है बच्चों यहाँ पे है 5x। तो 1/4 एज इट इज लिखिए, साइन x प्लस 5x बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस साइन माइनस 4x। और बच्चों इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों 1/4 एज इट इज साइन 6x। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ माइनस साइन थीटा। तो बच्चों थीटा क्या है यहाँ पर 4x है, dx इज इक्वल टू बच्चों 1/4 एज इट इज साइन 6x dx माइनस 1/4 साइन 4x dx। तो बच्चों आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/4 एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस x। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस 6x और बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, अपॉन 6 माइनस 1/4 एज इट इज। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस x। तो ये देखिए ये माइनस यहाँ पर है और ये माइनस माइनस यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1/24 कॉस 6x प्लस 1/16 कॉस 4x प्लस c। तो बच्चों आइए हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू, हमने बच्चों क्या एज्यूम किया था, I1 प्लस I2। I1 जो है हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और बच्चों I2 जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। तो I1 क्या है, -1/8 cos 2x माइनस 1/24 cos 6x प्लस 1/16 cos 4x प्लस c। बच्चों देखिए यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। तो बच्चों ये 1/8 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यानी कि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस 2x माइनस 1/3 cos 6x प्लस 1/2 cos 4x प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 4x इंटू साइन 8x। तो बच्चों इसके अंदर हम कौन से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2 साइन a साइन b। तो बच्चों 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, 2 साइन a साइन b है और बच्चों यहाँ पे क्या है, साइन a साइन b है। तो बच्चों इसमें मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। 1/2 लिखिए एज इट इज 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो बच्चों 1/2 लिखिए एज इट इज 2 साइन 4x। तो बच्चों इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a माइनस बी। और बच्चों a क्या है 4x है
और बच्चों बी क्या है, 8x है, माइनस कॉस 4x प्लस 8x, 1/2 एज इट इज़ कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 12x। तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 4x माइनस कॉस 12x dx। तो बच्चों आइए इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/2 एज इट इज़ कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 12x dx। बच्चों यहाँ भी लिखिए dx। तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ और कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन 4x और इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, अपॉन 4 माइनस 1/2 एज इट इज़ कॉस 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन 12x और इसका कोफिशिएंट बच्चों क्या आएगा, अपॉन 12 प्लस c। तो बच्चों 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो बच्चों आइए यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 बच्चों क्या होता है, टेन स्क्वायर x/2। तो टेन स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 1 को आप इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और टेन स्क्वायर एक्स को आप उधर लेकर के जाइए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। सीकेंट स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx। और बच्चों सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x और x/2 का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 1/2 माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x प्लस c। बच्चों ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, 2 10x माइनस x प्लस c आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो बच्चों आइए इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/2 बाहर लिख दीजिए और कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ लिखिए। ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 dx माइनस साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 क्या हो गया बच्चों, टेन स्क्वायर x/2 dx। तो आइए बच्चों इसको सेपरेट कर लेते हैं।
तो 1/2 एज इट इज़ 1 dx माइनस 1/2 एज इट इज़ tan स्क्वायर x/2 dx। तो बच्चों tan स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 1 को आप इधर लेकर के आइए, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और tan स्क्वायर एक्स को आप उधर लेकर के जाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों tan स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये 1/2 एज इट इज़ लिखिए, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 dx एज इट इज़ लिखिए, माइनस 1/2 और tan स्क्वायर एक्स की जगह पे बच्चों क्या लिख दीजिए, सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1। और इस पूरे का हमें बच्चों क्या करना है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, बच्चों देखिए 1/2 यहाँ पर भी है और ये 1/2 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, 1 dx माइनस सीकेंट स्क्वायर x/2, और ये देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज करके मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 1 dx। तो 1/2 एज इट इज़ लिखिए, 1 dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x माइनस सीकेंट स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, tan x/2, और x/2 का क्या होगा बच्चों 1/2 प्लस, और 1 का क्या होगा बच्चों x प्लस c। तो बच्चों ये 1/2 एज इट इज़ आएगा यहाँ पर, और ये x और ये वाला x इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे बच्चों 2x आएगा माइनस, अब ये वाला जो 2 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x/2 प्लस c। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी 2 है और ये यहाँ पर भी 2 है, तो बच्चों मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 इंटू 2 x माइनस tan x/2 प्लस c। तो बच्चों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, x माइनस tan x/2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है sin पावर 4x dx। तो बच्चों इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin स्क्वायर x और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बच्चों cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो बच्चों 1 को आप इधर लेकर के आ जाइए, तो क्या आएगा cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x। तो बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर x। तो बच्चों ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 को इधर लेकर के आइए, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx। तो बच्चों ये देखिए 2 पर भी होल स्क्वायर है, तो बच्चों मैं ये 1/4 तो बाहर लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 माइनस cos 2x, इस पूरे का बच्चों क्या आएगा होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों 1/4 एज इट इज़ आएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यानी बी क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab। तो ए बच्चों 1 है और बी क्या है बच्चों, कॉस 2x है और dx। तो बच्चों ये 1/4 एज इट इज आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है। तो बच्चों वापस से मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस 2x का सेकंड वाला आइडेंटिटी लिखता हूँ। तो बच्चों कॉस 2x का जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो बच्चों -1 को आप इधर लेकर के आ जाइए, तो क्या होगा, कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। तो बच्चों 2 को भी आप इधर लेकर के आ जाइए, तो कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो बच्चों कॉस स्क्वायर 2x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिखिए एज इट इज़, 1 लिखिए एज इट इज़ प्लस कॉस 2 एज इट इज़। और बच्चों x क्या है यहाँ पे, x जो है वो 2x है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो 1/4 एज इट इज़, 1 प्लस कॉस 2 और 2 यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। और बच्चों इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन dx। तो बच्चों 1/4 एज इट इज़, 1 प्लस, अब इस 2 को क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस 2 कॉस 2x। और dx। तो बच्चों देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 प्लस 1/2 क्या होगा बच्चों, 3/2। तो बच्चों 1/4 को एज इट इज़ रखिए और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 3/4 dx प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। तो बच्चों यहाँ पे भी आप dx लगाइए और बच्चों यहाँ पे भी आप dx लगाइए। तो 1/4 और बच्चों 3/4 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन 4x अपॉन 2 एज इट इज़, और 4x यानी x का कांस्टेंट क्या आएगा, अपॉन 4 माइनस 2 कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन x, तो साइन 2x अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, अपॉन 2 प्लस सी। बच्चों 3/4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो बच्चों मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 2 लिखिए और यहाँ पर भी 2 लिखिए। तो बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और ये 2 यहाँ पर भी है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यह हो जाएगा 1/8 3x प्लस साइन 4x अपॉन 4 माइनस 2 साइन 2x प्लस सी।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है cos पावर 4x 2x। तो बच्चों हम इसको कैसे लिख लेते हैं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों यहाँ पे हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। माइनस 1 को इधर लेकर के आ जाइए, तो क्या होगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। बच्चों 2 को इधर लेकर के आ जाइए, तो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। बच्चों देखिए ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे cos स्क्वायर x की यहाँ पे हमने निकाली है, मैं आपको एक फार्मूले से और निकाल के दिखाता हूँ। बच्चों 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। तो बच्चों 2 को जब आप इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो बच्चों आप चाहे तो ये आइडेंटिटी लगा के निकालिए वैल्यू, और चाहे तो ये आइडेंटिटी लगा के निकालिए, एक ही बात है। तो बच्चों मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 1 प्लस cos 2x। और बच्चों x क्या है यहाँ पे देखिए 2x है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x अपॉन 2 और इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर dx। बच्चों 1/4 तो ये बाहर निकाल लीजिए क्योंकि 2 पे भी स्क्वायर है, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/4। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ पे जो है आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। तो बच्चों a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x। तो बच्चों 1/4 एज इट इज़ 1 प्लस, मैं इसको पहले लिख देता हूँ 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। तो बच्चों देखिए वापस से यहाँ पे क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया। और बच्चों हमने देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले से निकाला हुआ है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 1/4 एज इट इज़ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस, बच्चों cos स्क्वायर 4x है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos, बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है 2, तो मैं ये 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे थीटा क्या है 4x है, तो बच्चों मैं यहाँ पे 4x लिख रहा हूँ अपॉन 2 dx। 1/4 एज इट इज़ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस, बच्चों ये 2 को सेपरेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 प्लस cos 8x dx। तो बच्चों ये देखिए ये 1 है यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पे क्या है ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 को बच्चों मैं लिख रहा हूँ क्या 3/2। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस cos 8x। बच्चों मैं ये 2 जो है मैं इसके नीचे लगाना भूल गया, तो मैं ये 1/2 भी यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/4 इंटू 3/2 dx प्लस 1/4 इंटू 2 cos 4x dx प्लस 1/4 इंटू 1/2 cos 8x। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3/8, dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x प्लस, बच्चों ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 आएगा, तो बच्चों 1/2 एज इट इज़, और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin 4x, और इसका कोफिशिएंट अपॉन 4 प्लस 1/8, और cos 8x का क्या होगा बच्चों, sin 8x अपॉन 8 प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3/8x
प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस सी आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स और 2। बच्चों यहाँ पे देखिए मैं ये स्क्वायर लगा सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बच्चों इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स। तो बच्चों जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x मिलेगा और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन x प्लस सी आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, cos 2x है, तो बच्चों मैं cos 2x वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, वापस से बच्चों यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और बच्चों ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो बच्चों ये वाले 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है, तो मैं 2 यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों क्या, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फ़ा है, तो यानी कि वापस से फॉर्मूला बन रहा है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों ये 2 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों, 2 एज इट इज़ cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो आइए बच्चों इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले, तो 2 एज इट इज़ cos x dx माइनस, बच्चों यहाँ पे जो है वो cos अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, तो 2 एज इट इज़ cos अल्फ़ा dx इज इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन x माइनस 2 cos अल्फ़ा एज इट इज़, और बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटू x प्लस सी, जो 2 एज इट इज़ आएगा साइन x, इस x को पहले लिख दीजिए और cos x cos अल्फ़ा प्लस सी आंसर। बच्चों ये मैं 2 यहाँ पे लिखना भूल गया, तो मैं ये 2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ।